सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा छात्रों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अमल पर रोक लगा दी, जिसमें यूपी सहित कई राज्यों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने का आग्रह किया गया था। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने पंजाब में धान की धीमी खरीद के विरोध में एक चीनी मिल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के एक हिस्से को अनिश्चित काल के लिए अवरुद्ध कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान दाना बनने की संभावना है और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में 25 अक्टूबर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस मुठभेड़ में कम से कम 4 नक्सली मारे गए। राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बढ़ते प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी बीच दिल्ली में प्रदूषण रोकने के मद्देनजर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दिल्ली में AQI लेवल 300 से ज्यादा होने पर CAQM ग्रैब पाबंदियां लागू करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसी रिश्ते को कमतर नहीं आंकता, यानी टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे देश की बुनियाद हमेशा विश्वास और विश्वसनीयता रही है और अब दुनिया भी इस बात को समझ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक नारा हमेशा प्रचलित रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा जीवन की आवश्यकता है और किसान की आमदनी बढ़ाने के साथ रोजगार का सशक्त माध्यम है। राष्ट्र सर्वप्रथम